नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीषा कौशिक। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु फंग शुई कंसल्टेंट। और मैं आपसे लगातार मुलाकात करती रहती हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल पर हम सपनों के बारे में बात करते हैं। आज एक और सपने के बारे में हम बात करेंगे, जब हम सपने में अपनी कार में फंसे हुए खुद को महसूस करते हैं। कार के बारे में हमने ऑलरेडी कुछ सपनों में ऑलरेडी जिक्र किया है कि कार जो है वो आपको दर्शाती है, जो आपकी जिंदगी में आप जो मूवमेंट की बात कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। तो कार का मतलब कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ डेफिनेटली है। अब जब सपने में हम खुद को कार में फंसे हुए महसूस करें तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। या तो एक्सीडेंट के कारण जो है वो कार जाम हो गई, या हम कहीं जा रहे थे और अचानक से कार का दरवाजा जो है वो फंस गया और हम वहां से निकल नहीं पा रहे, या फिर कोई ऐसा हादसा हुआ, मान लीजिए कार पानी में डूब गई या आप फंस गए, जिसमें आप खुद को गाड़ी के अंदर फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो ओवरऑल आपने किसी भी सिचुएशन में खुद को देखा हो, जब आप सपने में खुद को गाड़ी में फंसा हुआ देखते हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जिंदगी का ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जिसमें आप खुद को एक्चुअली अपनी मौजूदा जिंदगी में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। बहुत बार लोगों ने मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइम में और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सपने लिखे हैं, क्योंकि हमारे जो सपने हैं ना, वो हमारे कल्पनाओं का भी एक हिस्सा है, जिसमें कोई, जैसे कहते हैं ना कि घोड़ा जो है वो बिना लगाम के दौड़ रहा होता है। हमें नहीं पता कि हम क्या चीज अपने सपने में इतनी ज्यादा देखते हैं, या जो मौजूदा जिंदगी में शायद कनेक्शन भी नहीं होता, लेकिन इन फैंसी चीजों का हमारे सपनों में कहीं भी रोक टोक नहीं हो पाती, और कहीं जो है वो एक दायरा नहीं सेट हो पाता। तो जब हमारा दिमाग जो है वो दिन की थकान के बाद रात को रिलैक्स करता है, और खासकर हमारी मौजूदा जिंदगी में जो चीजें हमें परेशान कर रही होती हैं वो हमें सपने में किसी भी शेप में नजर आ रही हो, तो उनके मीनिंग्स को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम अपनी मौजूदा जिंदगी की, जब तक उन चीजों को हम सुलझा नहीं पाएंगे, ऐसे सपने हमें परेशान करते ही रहेंगे। और सोचिए, ऐसा सपना जब हमने ये देखा हो कि हम कार में फंस गए हैं और हम निकल नहीं पा रहे, तो अगर ऐसी सिचुएशन हमारे साथ रियल जिंदगी में, हमारी असल जिंदगी में हो जाए, तो कितनी डरावनी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ समय के बाद हमें, मान लीजिए उसकी खिड़कियां भी हम नीचे नहीं कर पा रहे, तो सफोकेशन होनी महसूस होगी, अपनी जान का खतरा होना शुरू हो जाता है। तो जब भी ऐसे सपने नजर आते हैं, वो आपकी जिंदगी में फंसी हुई सिचुएशन की ओर इशारा करते हैं। अब वो भले रिलेशनशिप हो, भले वो आपकी जॉब हो, भले वो फाइनेंशियल हिकअप्स हो, या कोई और पड़ाव आपकी जिंदगी में जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ऐसे सपनों का सोल्यूशन क्या है? अपनी मौजूदा जिंदगी में जो है उसकी फंसी हुई सिचुएशन से बाहर निकलना। अब एक सपना मुझे आज भी याद है, क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए मुझसे किसी ने इसे डिस्कस किया था, जिन्हें बार बार ये सपना परेशान करता था। वो मुझे उनकी उम्र भी याद है, तकरीबन 28 से 29 साल की उम्र में उन्हें ये सपना आना शुरू हुआ था, और तकरीबन 5-6 साल तक उन्हें लगातार आता रहा था, जहां उन्होंने अपनी गाड़ी को पानी में डूबते हुए देखा और उसमें खुद को फंसा हुआ देखा, जब वो निकल नहीं पा रहे। जब भी हम पानी की बात करते हैं, तो अब तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पानी जब भी आपको अपने सपने में नजर आता है, वो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को दर्शाता है। तो हम जब कार में, यानी कि हम खुद, और पानी में खुद को हम डूबते हुए नजर आते हैं, इसका मतलब कोई इमोशंस हैं जो हमारी जिंदगी में कंट्रोल किए हुए हैं, जिनसे हम बाहर नहीं निकल पा रहे। दूसरी चीज कि जब हम फंसे हुए खुद को देखते हैं, तो इसका मतलब इसमें सपने का मतलब जो आपको बता रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप से ही जुड़ा हुआ है। जिनकी बात कर रही हूँ, उनकी जिंदगी में भी उनकी ट्रबल्ड मैरिज थी, जिसमें वो अपनी जिम्मेदारियों के कारण, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण बाहर नहीं निकल पा रही थी। तब उन्हें ये सपना परेशान कर रहा था। आपको अगर ऐसा सपना आता है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ कि जब भी ऐसे सपने आने शुरू होते हैं, तो आप सोचिए कि आप अगर सपने में खुद को गाड़ी में फंसा हुआ महसूस करेंगे तो क्या करेंगे? आप हेल्प के लिए आप दरवाजा जो है वो खटखटा सकते हैं, आसपास ढूंढेंगे। यही इस सपने का मैसेज भी है कि जब भी आप खुद को जिंदगी में फंसा हुआ महसूस करें, तो आप किसी से मदद ले सकते हैं। इसमें कोई झिझक, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अब वो कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या अपना एक सपोर्ट सिस्टम आपको बिल्ड करना चाहिए जो आपको ऐसी सिचुएशंस में से बाहर निकाल सके।
जब आप ये चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि जैसे-जैसे आप ज़िंदगी में इन उलझनों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, वैसे-वैसे ही आपको ये सपने भी आने कम हो जाएँगे। अब कई बार ऐसा होता है कि हम सपने में खुद को फँसा हुआ देखते हैं, लेकिन मौजूदा ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसा कुछ चल नहीं रहा। हम कहीं फँसे नहीं हुए। कई बार ऐसे-ऐसे सपने जो हैं वो हमें एक वार्निंग मैसेज भी देते हैं। जब हम क्योंकि हम कार की बात कर रहे थे, कार आपको रिप्रेज़ेंट कर रही है, तो अगर कार बहुत ज़्यादा स्पीड पे चल रही हो तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो वहीं ऐसे सपने जो हैं वो वार्निंग मैसेजेस देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में एक दिशा की कमी है, जो दिशा जो है वो आपको लेनी चाहिए। आपको वो भले किसी सपोर्ट सिस्टम से आए, आपके फ्रेंड्स आपको दें या किसी से एडवाइस आपको लेनी चाहिए, ताकि आप कोई ऐसी सिचुएशन ना हो आए जिसमें आप जाकर फँस जाएँ। उसके साथ-साथ एक एडवाइस जो हमें जो ड्रीम एनालिस्ट मैं आपको देना चाहूँगी वो ये कि ज़िंदगी में एक प्लान बनाएँ और उस प्लान के साथ स्टिक करें। ख़ासकर जब हमारी ज़िंदगी जो है वो दिशाहीन हो, हमें नहीं समझ आ रहा या हमारी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत हैपहैज़र्डली चल रही हों, कोई डिसिप्लिन नहीं चल रहा और अचानक से एक के बाद एक चीज़ें होती जा रही हैं, तब भी आपको ऐसे सपने आ सकते हैं, जहाँ आप खुद को फँसा हुआ महसूस करें। अब अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपके भाव, आपके फीलिंग्स, आपके एक्सप्रेशंस उस सपने में कैसे हैं? आपको याद हैं या नहीं है? नहीं याद तो भी कोई बात नहीं। देखा इसका मतलब कोई मैसेज था जिसे हमें समझ लेना चाहिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी में अपनी स्पीड को, अपनी गति को अब कंट्रोल करके चलना है। पर अगर कहीं आप खुद को इस सपने में परेशान देखते हैं, इसका मतलब है कि पहले अपनी परेशानी का हल ढूँढिए, तब ये सपने आने कम होंगे। वहीं अगर आप खुद को फँसा हुआ देखते हैं और आप खुद जो है वो स्माइलिंग देख रहे हैं, आपको सपने में वो सपना देखकर अंदर वो या उस सिचुएशन में खुद को देखकर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, तो ये एक सिग्नल देता है कि आप जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं उसमें आप आगे जाकर परेशान हो सकते हैं या फँस सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उस मोमेंट को जीना चाहते हैं। अब इसमें भी 2 रास्ते हो सकते हैं, या कि आपने वॉलंटरीली अपने लिए यानी खुद से अपने लिए वो रास्ता, वो दिशा जो है वो चुनाव किया है, या फिर आप जानते हैं कि शायद मेरी मंजिल भी कठिन होगी, लेकिन करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या करंट सिचुएशन के साथ आप उसे एन्जॉय कर रहे हैं या आप उसे ऐसे ही चलते देना चाहते हैं। खैर, आपने सपने में क्या देखा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किन सपनों के बारे में बात करूँ वो भी लिखते जाइएगा, क्योंकि जैसे-जैसे अब हम आगे आने वाली सीरीज़ को प्लान करेंगे, अगर इन्हीं सपनों के बारे में मैंने कोई चीज़ का ज़िक्र नहीं किया तो वो भी टॉपिक हम दोबारा जो है वो ले सकते हैं। सपने देखते रहिए, पर सपनों को अच्छे सपनों के साथ ही जोड़िएगा, और उनके मतलब अगर आप ढूँढ कर परेशान हो जाते हैं, तो इस चैनल पर वापस आकर सपनोलॉजी जो प्लेलिस्ट है उसको रेफ़र कर सकते हैं। हो सकता है आपके सपनों के बारे में ऑलरेडी हमने ज़िक्र किया हो। और उन लोगों को भी ख़ास कर ये हमारे चैनल से इंट्रोड्यूस कीजिए जिन्हें बहुत सारे सपने आते हैं, लेकिन उन सपनों का मतलब क्या है वो नहीं समझ पाते। सी यू सून विद अनदर वीडियो।